मलाड ईस्ट वार्ड क्रमांक 43 राम जानकी निवास से नर्मदा हॉल तक होने वाली गंदगी और उनसे हो रहे बीमारियों को दूर करने हेतु पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने काफी प्रयासों के बाद आज वहां पर बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया, जिससे वहां पर होने वाले गंदगी, कचरा और उनसे होने वाली बीमारियों से वहां के लोगों को छुटकारा मिले। नगर सेवक विनोद मिश्रा ने वहां के स्थानीय निवासियों से बात करते हुए उनकी परेशानियों को दूर करने हेतु उपाय भी बताए और उनसे कहा कि वहां के लोगों को कभी भी उनकी दुख तकलीफ में हमेशा कदम से कदम मिलाकर हम साथ खड़े रहेंगे। आइए जानते हैं वहां के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। आपके वार्ड में संरक्षण वाल का निर्माण का भूमि पूजन आपके हाथों से हुआ है क्या? हाँ, ये आज मेरे वार्ड में रिटेनिंग वॉल यानी एक संरक्षण दीवार का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। हमारे रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष और यहाँ के पूरा रेसिडेंट एसोसिएशन के जो प्रमुख हैं, यहाँ के नागरिकों के हाथों अभी उद्घाटन संपन्न हुआ, भूमि पूजन संपन्न हुआ है। और इस दीवार की इतनी आवश्यकता थी क्योंकि आप देखेंगे दोनों तरफ डोंगराल भाग है, थोड़ा सा हिली एरिया है, तो रोड बनाने के बावजूद भी जो मिट्टी है वो वहाँ से खिसक के रोड पे आ जाती है। वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस थे और एक्सीडेंट लोगों की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। साथ ही साथ जब मिट्टी रोड पे आती है तो वहाँ गंदगी दिखती है, तो यहाँ के लोग वहाँ पे कचरा फेंक रहे थे, नया कचरा पेटी निर्माण हो रही थी। तो एक तो वहाँ पे स्वच्छता रहेगी और लोगों का एक्सीडेंट नहीं होगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए मैं मुंबई महानगर पालिका से करीब 2 साल से पाठ पुरावा कर रहा था, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि बॉडी नहीं है मुंबई महानगर पालिका में, इसलिए थोड़ा समय लगा और आज इसका भूमि पूजन हो गया। आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, लोग सुरक्षित हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपके माध्यम से यहाँ वासुवाला कंपाउंड और इधर पंचवटी चाल, पंचशील चाल, कुकनीपाड़ा और इधर आसपास के रहवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये परिसर, ये रोड आपका है। आप जो कचरा रोड पे फेंक के जाते हैं तो वो किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप और आपके बच्चों का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इससे रोगराई, अनेक तरह की बीमारी, अनेक तरह के वायरस आते हैं जो आपके और आपके बच्चों का हेल्थ ख़राब करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह ये परिसर भी स्वच्छ रखें, कचरा रोड पर नहीं फेंके। जो दत्तक बस्ती के लोग आते हैं, महानगर पालिका के लोग अब आपके घर से कलेक्ट करने के लिए, उनके ही हाथ में देवें और स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। इस कार्यक्रम में आपने लोगों के मोबाइल से कुछ फॉर्म भी भराए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? मैं जो मुंबई का संकल्प स्वच्छ मुंबई, सुरक्षित मुंबई, ये अभियान पिछले दिनों वर्ली डोम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और अमित साटम जी के हाथों शुभारंभ हुआ कि जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा, जो मुंबई के लोगों के सपनों की मुंबई होगी, कि उनके लिए रोड कैसा होगा, स्वास्थ्य का सिस्टम कैसा होगा, हॉस्पिटल कैसा होगा, फुटपाथ कैसा होगा, उसमें मतलब भाजी वाले से लेकर, रिक्शा वाले से लेकर, टैक्सी वाले से लेकर के, चाली में रहने वाले से लेकर के बिल्डिंग और टावर में जितने लोग रहते हैं, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, सबके सपनों की मुंबई कैसे हो, उसमें अपनी राय देवें। और वो जो
संकल्प लेंगे, जो उनकी राय होगी वो भारतीय जनता पार्टी मुंबई का संकल्प होगा, माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प होगा। और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बाद जब हमारी महायुति की सत्ता आएगी तो उस संकल्प को, जो मुंबईकरों का जो सपना है, वो सपनों की मुंबई है, वो पूरा करने का काम करेंगे। वही फॉर्म भरा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। निर्माण का जो भूमि पूजन विनोद मिश्रा जी के हाथों से हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मिश्रा जी बहुत बढ़िया। विनोद मिश्रा जी हमारे वार्ड के एक्स काउंसलर भी हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था। हमने बहुत जगह अप्रोच किया लेकिन किसी ने कुछ मारा नहीं। जैसे हम लोग विनोद मिश्रा जी के गए, उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने तुरंत हमारी मांग पूरी की और यहाँ पे ये वॉल बनाने के लिए तुरंत आज हाजिर हुए और ये कार्य करने के लिए आज आ गए। अगले बीएमसी चुनाव में भी आप नगर सेवक के रूप में विनोद मिश्रा जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 101%। नॉट एज ए पार्टी बट एज ए पर्सन इज़ वेरी बेस्ट पर्सन। तो लोग पब्लिक एज ए पर्सन इनको बहुत लाइक करते हैं। मिश्रा जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चाहे आपका वार्ड हो चाहे दूसरा हो, लगातार आप कौन सा भी उद्घाटन हो, कौन सा समारोह आप लगातार करते आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो विनोद मिश्रा ने नहीं कर पाया? ऐसा कुछ देखिए कैसा है कि रोज़ जिस तरह से शरीर को भोजन लगता है, ऑक्सीजन लगता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर वापस दिन होती है, उसी तरह से लोगों की ज़रूरतें और नई नई जनरेट होती रहती है। तो ये बोल देना कि ऐसा कोई काम मतलब 100% पूरा हो गया, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि हमने जो वचननामा दिया था 2010 में 2017 में, वो तो 100% प्लस हो गया। लेकिन रोज़ नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे आज यहाँ पे आया तो हमारे रिक्शा वाले भाइयों ने बोला कि रोड पे टॉयलेट नहीं है, उनके लिए मुतारी की व्यवस्था होनी चाहिए। और तो सिर्फ यहीं पे नहीं, अभी उन्होंने जो फॉर्म भरा उसमें उस फॉर्म के माध्यम से संकल्प अभियान में तो लिख ही रहे हैं कि सिर्फ हम इस वार्ड में रिक्शा वाले या टैक्सी वाले या सीनियर सिटीजन या खास करके महिलाएं, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम आता है, जो घंटों घंटों बस से ट्रैवल करती हैं, तो उनके लिए स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। तो हम इसको हमारे संकल्प पत्र में उसको डालेंगे। मुंबई में चाहे लिंक रोड हो, चाहे एसवी रोड हो, चाहे हाईवे हो, हमारे वार्ड में तो करेंगे ही। हमारे वार्ड में हम मुतारी बढ़िया बनाएंगे ही बनाएंगे। हाईवे और लिंक रोड, बाकी रोडों पे भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार अच्छा, स्वच्छ और सुलभ शौचालय बनाएगी। इस तरह का हम लोग संकल्प लिए। तो इस तरह के नए नए चैलेंजेस हम लोग जाते हैं तो हम लोग को नया नया सीखने के लिए मिलता है और नया जो सुझाव आता है वो हमारे लिए संकल्प बन जाता है। उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। संरक्षण वार्ड का आज उद्घाटन विनोद मिश्रा जी के हाथों से मराठीमध्ये. आज जे इथं भूमिपूजन झालं ते विनोद मिश्रा आमचे वार्डाचे नगरसेवक होते, राहणार आणि इथून पुढे पण राहणार. पण जे नगरसेवकांनी जे काम केलं आज भूमिपूजनाची सुरुवात ती खूप जरुरी होतं. कारण की का हा ढलान एरिया आहे. कुरार विहिरीला जायला किंवा पठाणवाडी शिवाजीनगरला जायला हा ढलान एरिया आहे. त्याच्यामुळे दोन्ही दिवारचे जे बाजूचे जे ढलान भिंत आहेत त्याची जी माती येत होती त्या रस्त्यावरती, त्या रस्त्याच्या मातीवर पावसाळ्यात आहे ना, ते पावसाळ्यात माझ्या माणसांना ती गाड्या जर शिलप होतात, कोण लेडीज असतो, कोण बाईकवर असतोय, कोण किंवा फोर व्हीलर असतो, कोण रिक्षासाठी गाडी शिलप होतात. त्याच्यामुळे वयस्कर असतं, कोण वयस्कर पण असतात, त्यांचं जर जे ॲक्सिडेंट होतो किंवा गाडी शिलप होते, त्याच्यामुळे त्यांच्या लक्षात घेऊन त्यांनी जे हे भिंत दिवार करण्याचं काम आज शुभारंभ केलेला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. आणि परत मुंबईचे महानगरपालिका अजून जे काय होणार आहे ते आपल्याला काय माहीत नाही, तरी पण त्याने आपलं संरक्षण किंवा आपल्या एरियातलं वार्डातलं काम करायचं आहे किंवा केलं पाहिजे किंवा नागरिकांना आपल्या इथलं चांगलं राहिलं पाहिजे. आणि ही सुविधा देणे, इकडे कचरा वगैरे पडलेला असतो तो नको राहावं, नको ते चांगला राहावा, चांगलं दिसावे म्हणून त्यांनी भिंतीचं काम आयोजन केलेलं आहे. त्यांच्या वतीने मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि ह्यांनी प्रत्येक पुढच्या टायमाला काम त्यांनी असे चांगल्या प्रकारे करावे ही त्यांना मनापासून शुभेच्छा.